कहते हैं ना, जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ इस समय भारत के साथ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म जो ऐसा लगा था जैसे भारत के लिए अभिशाप बनकर आया है। बहुत सारे लोग ट्रंप को कोस रहे थे। वो दूसरा टर्म अचानक से भारत के लिए वरदान साबित होने लगा है और नहले पे दहला तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए एक रास्ता बिछा दिया जहां आराम से भारत अपनी इकोनॉमी के साथ साथ अपनी ताकत को भी बढ़ा सकता है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी है इस वक्त एक बेहतरीन अत्याधुनिक फाइटर जेट जो कि भविष्य के युद्ध के लिए तैयार हो। जिस तरीके से चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और किस्मत देखिए भारत को वो मौका भी मिल रहा है। एक बेहद खास प्रोग्राम जिससे अचानक से जर्मनी ने कहा है कि मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगा और वो भारत के पास आ रहा है। भारत इस मौके को लपक रहा है और इन सब के पीछे डोनाल्ड ट्रंप एक प्रमुख भूमिका में है। डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसा न करते दुनिया के साथ तो भारत इस रास्ते पर नहीं चलता। राफेल डील के बाद भारत के हाथ में एक बहुत बड़ी डील लग रही है। वो क्या है जानेंगे। अब यूरोप ने झिड़कना भी क्यों शुरू कर दिया है अमेरिका को सीधे सीधे। आपदा में अवसर इसी को कहते हैं और कहते हैं ना, जब समय खराब हो तो हर तरफ से खराब हो जाता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने जो उथल पुथल पूरी दुनिया में मचाई है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से और भी ज्यादा हलचल मची है। पर यूरोप अब पूरी तरीके से क्या भारत के तरफ आकर खड़ा हो गया है। राफेल डील के बाद एक बहुत बड़ा प्लान जिसमें से जर्मनी बाहर हो रहा है लेकिन भारत की एंट्री हो रही है। भविष्य के कौन से फाइटर जेट के लिए ऐसा प्लान हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो है, इस वीडियो को जरा सुनिए। We've been in touch with our foreign trading partners, and all of them want to keep the trade deals that have been set. Dana, we've had great economic results over the past year. 4.1% second quarter GDP, 4.3, 4.4 in the third quarter, and it would have been a very strong fourth quarter if the Democrats hadn't shut down the government to hurt the American people. ये है स्कॉट बेसेंट और ये कह रहे हैं कि जो भी डील हुई है वो डील बरकरार रहेगी। हमारे सहयोगियों के साथ जो एक बार डील हो चुकी है उसको लेकर हम आश्वस्त हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन असल में क्या हो रहा है? असल में ये हो रहा है कि एक तो भारत ने डीले करना शुरू कर दिया है। इस डील को लेकर जो बातचीत होनी थी उस बातचीत के मीटिंग को अभी आगे बढ़ा दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि यूरोपीय यूनियन तो पलट कर वार कर रहा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ पर फैसले के बाद दुनिया के अलग अलग रंग दिखाई देने लगे हैं। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका से कहा है कि वो टैरिफ में कोई भी वृद्धि स्वीकार नहीं करेगा। ये बात तब सामने आई है जब शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के कई देशों पर नए शुल्क लगा दिए। इसके बाद भारत ने भी कुछ फैसले लिए हैं। भारत अमेरिका के वार्ताकारों के बीच अगले हफ्ते वाशिंगटन में होने वाली मीटिंग टल गई। इस मीटिंग के तहत दोनों पक्ष अंतरिम समझौते को आगे बढ़ाने वाले थे। यूरोपीय आयोग 27 यूरोपीय यूनियन देशों की जो नीति है उसने संडे को कहा कि अमेरिका को पिछले साल हुए यूरोपीय यूनियन अमेरिका व्यापार समझौते की शर्तों का पालन करना चाहिए। आयोग ने कहा कि अमेरिका को इस बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कदम उठाने वाला है। शुक्रवार को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया तो ट्रंप ने 10% को बढ़ाकर 15% कर दिया। यूरोपीय आयोग ने कहा कि ये स्थिति निष्पक्ष, संतुलित या आपसी लाभ देने वाली चीज नहीं लग रही है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से कर रहे हैं ये आपाधापी है और ये आपाधापी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप अपना रुख कड़ा करते जा रहे हैं यूरोप के प्रति या फिर अन्य देशों के प्रति, वैसे वैसे इसका सीधा फायदा भारत को मिलता हुआ दिख रहा है। और इसका एक और बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ये तीनों साल 2017 से एक बड़ा प्लान कर रहे हैं और इस प्लानिंग के तहत वो अपना एक फाइटर जेट बनाना चाहते हैं जिसे फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम कहा गया। और इसे कहा गया कि ये एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो बहुत ज्यादा मॉडर्न होगा, स्टील्थ फाइटर जेट होगा जो न्यूक्लियर हथियारों को ले जा सके
और इसे एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किया जा सके। 9 साल बाद ये प्रोजेक्ट मुश्किलों से गुजर रहा है क्योंकि इसके अहम साझेदार जर्मनी ने खुद को इससे अलग कर दिया। हालांकि ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। रिपोर्टें कहती हैं कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम में काम करने की संभावना तलाश रहा है। इस प्रोग्राम में भारत के शामिल होने की संभावना पर शुरुआती बातचीत पहले ही हो चुकी है। अब जर्मनी के पीछे हटने से भारत के लिए संभावना बढ़ गई है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने पिछले सप्ताह कहा था कि ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं है। दरअसल फ्रांस को एक ऐसे जेट की जरूरत है जो न्यूक्लियर हथियार ले जा सके, लेकिन जर्मनी को ऐसी जरूरत नहीं है क्योंकि वो परमाणु हथियारों के खिलाफ है। यहाँ तक कि उसने अपने परमाणु प्लांट भी बंद कर दिए हैं। जर्मनी के निकलने के बाद प्रोजेक्ट खतरे में पड़ गया और इस प्रोजेक्ट में शामिल कंपनियां दसॉल्ट एविएशन, एयरबस और इंद्रा जो कि स्पेन की है, इनके बीच में बहस चलने लगी। इस बहस से एक 2 फाइटर सॉल्यूशंस का सुझाव सामने आया है। इसमें कहा गया कि स्पेन, फ्रांस और जर्मनी एक साझा FCAS आर्किटेक्चर के तहत अलग अलग फाइटर डिजाइन बना सकते हैं ताकि पूरा प्रोग्राम बंद न हो। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार एयरबस के चीफ एग्जीक्यूटिव गिलोम फाउरी ने गुरुवार को एक और रास्ता बताया और उन्होंने सुझाव दिया कि फ्रांस और जर्मनी दोनों अलग अलग जेट बनाए, लेकिन उन्हें शेयर्ड कॉम्बैट क्लाउड ड्रोन सिस्टम के जरिए जोड़े। उन्होंने कहा कि इस हाईटेक क्षमता का पूरा भविष्य खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। अब डिफेंस और सिक्योरिटी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि भारत ने फ्रांस को साफ साफ बता दिया है कि अगर जर्मनी के साथ बात नहीं बनती है तो वो FCAS प्रोजेक्ट में शामिल होने पर विचार करने को तैयार है। भारत पहले ही अपना 5वीं पीढ़ी का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है। FCAS में शामिल होने से भारत की 6ठी पीढ़ी के फाइटर की तकनीक तक पहुंचने में और तेजी आएगी। भारत फ्रांस पार्टनरशिप FCAS तक पहुंचेगी, ये देखना अभी बाकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि यूरोप के सबसे बड़े एयर कॉम्बैट प्रोजेक्ट पर नई दिल्ली करीब से नजर बनाए रखे हुए है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए कई सारे मौके ला रहे हैं, ये तो देखने को मिल ही रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये भारत के लिए मौका है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।